हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस विद स्नेहा। और आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके 2026 के बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। और यह चैप्टर 6 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 मार्कर से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। उसके बाद तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की सदस्य संख्या की बात करें तो उसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। 2 मार्कर प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि देश में शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 2 उद्देश्य देश में शांति व्यवस्था को कायम रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 कार्य, तो इसको आप 2 मार्कर से ज़्यादा ना लिखें। 9वां प्रश्न, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2 कार्य। और 10वां, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या कार्य है? इसको ज़्यादा आप एक्सपेंड करके ना लिखें, बस आप इसे 4 से 5 लाइनों में इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब आते हैं हमारे 6 मार्कर क्वेश्चन, जो आपकी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप छोड़ के मत जाना, पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें। 6 मार्क में आप इसको उद्देश्य और सिद्धांतों की व्याख्या को कीजिएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यों को विस्तार से वर्णन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसके साथ में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों और सीमाओं का वर्णन, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की क्या आवश्यकता है, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि इसे और अच्छे से देश में ये अच्छे से कार्य कर सके। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति बनाए रखने में सफल रहा है, इसे स्पष्ट करना है। तो इसके आप इसमें इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है और वैश्वीकरण में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के विकास में मदद करते हैं। इन मुख्य बिंदुओं को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और 24वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आर्थिक क्या महत्व है? तो इसमें आप इसके जितने भी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करती है और अन्य देशों पे अचानक कोई विपदा आती है तो उस समय कैसे मदद करती है, इन सब पॉइंटों को इंक्लूड करके आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसके बाद अंतिम 25वां प्रश्न, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विश्व शांति बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और 6 मार्क का क्वेश्चन जितने भी हैं इसे आपको एक्सपेंड करके और एक अंडरलाइन करके तरीके से आपको करना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दें। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।